हाय ऑल, आई होप आप सब ठीक है एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ बिग ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू आवर डियर मैम फॉर सो ब्यूटिफुली डूइंग हर सोल पर्पस फॉर सच लॉन्ग टाइम, बिना थके उतने ही पैशन के साथ हम सबको इवॉल्व करने के लिए, सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए और हर तरह की लो वाइब्रेशंस, नेगेटिविटी, फॉल्स न्यूज़ से हम सब सोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ विशेस एंड लव एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर. Okay, so let's start our topic for today, जो है नार्सिसिस्ट डीएम. क्या हमारे डीएम नार्सिसिस्ट हो सकते हैं? पता नहीं, सिंपल आंसर आई डोंट नो, क्योंकि नार्सिसिस्ट होता क्या है. आई मीन ये टर्म ही इतना बड़ा और हैवी है एंड पीपल आर यूजिंग इट, इतने वाइडली यूज़ कर रहे हैं. आई एम नॉट इवन श्योर कि उसका एग्जैक्ट मतलब भी कोई समझ पा रहा है या नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने साइकोलॉजी या साइकेट्री पढ़ा नहीं है कि इसका करेक्ट डेफिनेशन बता पाऊँ. बट इंटरनेट डेफिनेशन के हिसाब से एक ऐसा पर्सन जिसे इन्फ्लेटेड सेंस, बहुत हाई सेंस रहता है सेल्फ इम्पोर्टेंस का, और बहुत डीप क्रेविंग रहती है अटेंशन की, लैक ऑफ एम्पैथी, जो जिसकी बहुत सारी ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स हैं, एक काइंड ऑफ अब्यूज़र एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज़ द इंटरनेट डेफिनेशन. ओके, आइडियली एक नार्सिसिस्ट क्या हो सकता है, वो वही बता सकता है जो या तो साइकेट्रिस्ट है या एक मेडिकल प्रोफेशनल है जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है. ओके, सो ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो एक मेडिकल साइंस भी उसको एक तरह से अनएथिकल समझता है अगर हम किसी पर्सन को उसकी किसी तरह की मेंटल डिजीज़ के साथ टैग करके या लेबल करके आइडेंटिफाई करें. अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या समबडी जिसने साइकोलॉजी पढ़ा है वो इस बारे में बात कर रहा है, इट इज़ ओनली टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट इट, नॉट टू क्रिएट अ डिवाइड, या फिर किसी को टैग या लेबल करने के लिए नहीं, या किसी को इन्फीरियर और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए नहीं. ओके, सो इट इज़ नॉट एथिकल टू टैग और लेबल समवन. और सबसे बड़ी बात, अ ट्विन जर्नी, अ स्पिरिचुअल जर्नी इज़ ऑल अबाउट कि हम सारे टैग्स और लेबल्स को ड्रॉप करें. ठीक है, वी सी ह्यूमैनिटी या एक सोल को विदाउट एनी टैग और लेबल. एंड येस, इट इज़ अ वेरी सीरियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ऑनेस्टली अगर मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं किसी को जानती थी जिसमें नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था. नो, नॉट माई डीएम एट ऑल, ही डज नॉट हैव एनी सच ट्रेट्स. बट एंड ये मैं नहीं बता रही कि उनमें ये ट्रेट है, बट ये एक मेडिकल प्रोफेशनल ने, एक साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था. एंड इट इज़ हाईली हाईली अनफॉर्चुनेट कि एक सोल में ये ट्रेट्स आ जाते हैं, बिकॉज उस सोल का चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव रहता है, उनके अंदर बहुत सीवियर डीप इनर चाइल्ड ट्रॉमास रहते हैं. सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि अगर कोई नार्सिसिस्ट ट्रेट्स उस सोल में आ गए हैं. ठीक है, बट देन आई वुड रियली से कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या किसी में भी ये ट्रेट्स हैं, देन डेफिनेटली उसे एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ना कि हम उसे कैटेगराइज करें या लेबल करें. उसके आगे उन्हें ट्रीटमेंट लेना है नहीं लेना है इज़ देयर कंसर्न. इवन जो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है, जो ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्शन के लिए जो राइट्स हैं, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि हम एक पर्सन के ऊपर एक टैग और लेबल लगा के रखें. ओके, उसकी मेंटल डिसऑर्डर का, जैसे किसी को फिजिकल बीमारी होती है जो शायद अगर इन्फेक्शियस है जिससे हमें हार्म मिलता है, हम सिर्फ अपने आप को उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे, बाउंड्री सेट करेंगे, ना कि हम उसे एक टैग लगा देंगे या उसकी पर्सनालिटी या सोल के ऊपर एक लेबल लगा के हर जगह उसे डिस्प्ले करेंगे. राइट, सो आई डोंट थिंक कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए. ओके, एंड नार्सिसिस्ट डीएम, ट्विन सोल्स क्या होते हैं? ठीक है, ट्विन सोल इज नॉट अबाउट, इट इज ऑल अबाउट नॉन डुअलिटी. दे आर वन सोल्स. ओके, वन सोल ब्लूप्रिंट, सेम सोल सिग्नेचर. राइट, सो वो एक दूसरे के मिरर वुंड्स मिरर करते हैं. ओके, एक टीम वर्क की तरह हम इस जर्नी में इवॉल्व होते हैं, जहां आपके जो डीएम हैं, जो आपके ट्विन पार्टनर है, वो आपके सारे कोर वुंड्स को मिरर करके आपको दिखाते हैं, सो दैट आप उसे आइडेंटिफाई करें, आप उसे हील करें, एंड देन यू ग्रो. ठीक है, सो इट इज़ नॉट अबाउट आई एंड यू कि मैं एक एम्पैथ हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, ही इज़ अ वुंडेड सोल और ही इज़ नार्सिसिस्ट. नो, क्योंकि हमें इस जर्नी का पर्पस है कि पूरे यूनिवर्स के साथ वननेस में आना है. एंड इट बिगिन्स विथ अंडरस्टैंडिंग कि आप और आपके सोल, आप और आपके काउंटर पार्ट
एक है, ओके. इट इज़ नॉट आई एम दिस और यू आर नार्सिसिस्ट और आई एम गुड यू आर बैड. नो, इट इज़ ऑल अबाउट नॉन डुअलिटी, बट वी कॉन्शियसनेस है, ओके. वी आर वन. लाइक मैम ने भी बहुत बार समझाया था कि ट्विन सोल्स हैं, ओके. उनकी हैबिट्स अलग हो सकती हैं, राइट, बट उनकी कोर वैल्यूज़, कोर बिलीफ सेम होते हैं, रादर कोर वुंड्स भी सेम होते हैं, ठीक है. सो इट इज़ नॉट अबाउट आई एम दिस और यू आर दैट. नो, दिस इज़ रॉन्ग. इट इज़ ऑल अबाउट वी कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि हम है, ये हम है. इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज़ वी, आवर कोर बिलीव्स, आवर कोर वुंड्स, ओके, एंड यू वर्क एज अ टीम. सो अगर डीएम में अब अगर एक डीएम अगर आपको बड़ा ट्रिगर दे रहे हैं या वो एकदम एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट ट्रेट्स दिखा रहे हैं, देन इट इज़ अ बिग शाउट आउट कि गो एंड रिफ्लेक्ट विद इन. सो होता क्या है कि हमारे जो ट्विन पार्टनर हैं इस जर्नी में हमें छोटे छोटे ट्रिगर्स, हिंट्स देते हैं. अगर हम उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उनका सोल कोई बड़ा ट्रिगर या ट्रेट दिखा के एक तरह का शाउट आउट देता है कि अब तो समझो इशारा एंड प्लीज़ पिक दैट वुंड इनसाइड यू एंड हील इट, ओके. सो अगर कोई ट्विन पार्टनर आपको ऐसे ट्रेड्स दिखा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा है कि आप अपने अंदर का ईगो हील करो, ओके. अगर वो पर्सन दिखा रहा है एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग के ट्रेड्स, दैट मीन्स दैट्स योर काउंटर सोल इज ट्राइंग टू टेल यू कि अपने अंदर का विक्टिम मोड, हील द विक्टिम मोड, ओके. हील दिस एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग, या ये विक्टिम मोड आप हील करिए, ओके. अगर ट्रबल रिलेशनशिप्स के ट्रेड दिखा रहा है, सो ही इज जस्ट मिररिंग दैट यू आर हैविंग ट्रबल रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ. सो इट इज़ टाइम टू गो विद इन, ठीक है. अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है. सो इट कैन नॉट बी कि एक सोल ऊपर है दूसरा नीचे, एक एम्पैथ दूसरा नार्सिसिस्ट. नो, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर कोई आपका ट्विन नहीं भी है और उसमें ये ट्रेट्स हैं तो. और अगर आपका ट्विन ये ट्रेट्स दिखा रहा है, डेफिनेटली इट्स अ बिग शाउट आउट कि जो ये सेपरेशन का इल्यूजन है आपके अंदर या हमारे अंदर, सेपरेशन का वेल है, एक पर्दा डला है जैसे कि आंखों के सामने, जिससे हम उनको और अपने आप को अलग अलग करके देख रहे हैं. पहली चीज़ तो वो ड्रॉप करना है और हमें एक वननेस, वी कॉन्शियसनेस में आना है अपने ट्विन पार्टनर के साथ, और एक टीम वर्क की तरह वो सारे वुंड्स आइडेंटिफाई करके अपने अंदर हील करना है, ओके, सो दैट ये दोनों बॉडीज़ में हील हो जाएं. सो don't consider anyone as narcissist or non narcissist as your twin partner, ठीक है. just focus on क्या wounds वो reflect कर रहे हैं, work as a team and heal all of that, ठीक है. so it's up to you कि आप DM को narcissist माने या नॉन नार्सिसिस्ट, wounded not wounded माने, but the truth is that you both are one souls if you are in a real twin journey. and it जो वो traits दिखा रहे हैं, it is just a reflection of your core wounds, okay. and any extreme behavior from their side is to highlight कि काइंड ऑफ कि अब तो समझ जाओ कि ये है वुंड तुम्हारे अंदर जो छोटे छोटे ट्रिगर्स है नहीं समझ पा रहे हो. दैट इज़ वॉट देयर सोल डज थ्रू देयर बॉडी, ठीक है. सो आई होप इट गिव्स सम क्लैरिटी. थैंक यू. And I really congratulate Divine Feminine for this very powerful video. और इतने strong, powerful contents के बाद मेरे पास अब कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए, बट फिर भी मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी. दोस्तों, आप लोग को अक्सर ही लगता है कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि डिवाइन डीएम को हम डिवाइन मैस्कुलिन क्यों कहते हैं, वो तो इतनी ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं, इस प्रकार हमसे झगड़ा करते हैं, कहाँ से ये डिवाइन मैस्कुलिन है. आज तक लोगों को इतने आगे आने के बाद ये पता नहीं है कि हम अपने डीएम को डिवाइन मैस्कुलिन क्यों कहते हैं. सो पहले तो ये जानने की कोशिश करिए कि आपके जो डीएम होते हैं उनकी जो कोर होती है, उनकी कोर से वो डिवाइन होते हैं, उनके कोर में डिविनिटी होती है. जैसे आपके कोर में डिविनिटी है. बोथ ऑफ यू आर ट्विंस. सिर्फ आप ही ट्विन नहीं है. कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम तो ट्विन सोल्स, लेकिन हम अपने पर्सन को एक बहुत ही 3D में ऑर्डिनरी इंसान समझ के उनको कर्ज करते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं. बोथ ऑफ यू आर ट्विन सोल्स, बोथ ऑफ यू आर मास्टर सोल्स, एंड यस, योर डीएम इज़ डिवाइन मैस्कुलिन बिकॉज उनकी कोर जो है, उनकी कोर में डिविनिटी होती है. रही बात फिर जो दिख रहा है 3D में, वो समझने वाली चीज़ है कि वो उस इंसान के संस्कार हैं, इस लाइफ के, मल्टीपल लाइफ टाइम के, जो धूल है जो ऊपर चढ़ी हुई है. क्या आप अपने आप को समझते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं? कुछ कमियां आप में भी हैं, कुछ धूल आपके ऊपर भी चढ़ी हुई है, आपके अंदर भी कमियां हैं.
तो अपने डीएम को उन कमियों के कारण से ये मत बोलिए कि डीएम आर नॉट डिवाइन सोल्स, दे आर, बोथ ऑफ यू आर डिवाइन विद योर डिविनिटी इन योर कोर। ओके, सो हमको अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को कभी कर्स नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें किसी को भी कर्स नहीं करना चाहिए, किसी को भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं सेंड करना चाहिए। ये हमारी जर्नी का एक सबसे पहला रूल है। क्या अगर हम इस जर्नी पे इतने आगे आने के बाद भी अपने ही पर्सन को जज कर रहे हैं या लोगों को जज कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, उनको बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो पहले हम खुद से क्वेश्चन करें कि हमने क्या किया है, हमने इस जर्नी पे सीखा क्या है। हम एक टैग लगा रहे हैं दूसरों को नार्सिसिस्ट होने का, वो नार्सिसिस्ट है, राइट। तो पहले तो चीज़ है कि हमें अपने आप पे काम करना है, अपने आप को प्योर सात्विक बनाना है, ठीक है ना। सो हमें किसी को भी जज नहीं करना है, हमें किसी को भी कर्स नहीं करना है, हमें किसी भी ब्लेमिंग एनर्जी से ऑपरेट नहीं करना है। समझना है कि ये सब कुछ जो भी, अगर आपका डीएम अभी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या जो भी मैनिपुलेशन कर रहा है, ठीक है, पहली चीज़ वो उसके संस्कार हैं, दूसरा वो अभी अवेकन नहीं हुआ है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है जिसके चलते वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। एंड वॉट एवर इज गोइंग ऑन विद यू इज अंडर द डिवाइन प्लान, ठीक है, एक प्लान के अंतर्गत हो रहा है। तो फिर हम एक्सेप्ट कैसे करें। अब बात यह है कि चलिए मेरी बात से आप एग्री भी होते हो, तो इस चीज़ से हम अब आगे डील कैसे करें। तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल दूंगी, एक फ्लोइंग रिवर का। दैट इज़ द रीज़न हम हमेशा बोलते हैं गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का आप लोग को अर्थ पता ही नहीं है, सिर्फ आपने सुना है। गो विद द फ्लो का मतलब होता है कि एक जो रिवर होती है ना, वो बस उन्मुक्त बहती रहती है, उन्मुक्त। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, उसे नहीं पता कि आगे राह में कौन से ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। आपने देखा है जैसे कि एक रिवर बहती है तो कई कई पत्थर भी आते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी बीच बीच में आते हैं, तो वो पत्थर से झगड़ा नहीं करती है, पत्थर से लड़ाई नहीं करती है जैसे आप अपने डीएम से लड़ाई करते हो या आप लोगों से ट्रिगर हो जाते हो। वो साइड से उस पत्थर के निकल जाती है, क्योंकि उसका बस एक ही भाव होता है, उन्मुक्त, बस बहते रहना, आगे बढ़ते रहना। यही इसी का मतलब होता है गो विद द फ्लो। एक रिवर की तरह चुपचाप से वो पत्थर, जो भी ऑब्स्टिकल सामने आया है, बस आप उसको साइड हो जाइए, उसके रिएक्ट ना करके उससे साइड होके चुपचाप से फ्लो होते जाइए। आपको पता है क्या होता है उसके बाद उसके बाद होती है मर्जिंग। कब वो नदी बहते 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 सागर में मिल जाती है और वो अपना अस्तित्व खो देती है। और कुछ ऐसे ही नहीं है हमारी जर्नी कि हमें बस अपनी जर्नी पे, इस जर्नी को जर्नी की तरह रह लेकर उन्मुक्त बस आगे बढ़ते जाना है उस नदी की तरह और डिवाइन में मर्ज हो जाना है ना। वो जो नदी होती है वो सागर में मिल जाने के बाद अपना अस्तित्व खो देती है और उसे ज़रा भी दुख नहीं होता है कि मेरा अस्तित्व ख़त्म हो गया है। वो उस सागर का वो एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। उसे इस बात की खुशी होती है कि अब मैं उस सागर का एक खूब बड़ा हिस्सा बन गई हूँ, अब मैं सागर बन चुकी हूँ। कुछ इतनी बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है कि जब आप डिवाइन में मर्ज हो जाओगे तब आप डिवाइन का एक इतना बड़ा फ्रेगमेंट बन जाओगे, पर उसका अनुभव ही आपको नहीं है, उसमें मिलना ही नहीं है, डिवाइन मर्जिंग करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप नार्सिसिस्ट और फॉल्स ट्विन फ्लेम और डीएम ऐसा है, डीएम को टैग लगा रहे हो और डीएम को ब्लेम कर रहे हो, है ना। छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो डिवाइन प्लान है उसमें हमको वैसे भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वी आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन द डिवाइन प्लान। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जर्नी नहीं है जहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के अपने मैस्कुलिन को, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को हाउ टू गेट योर एक्स बैक कर सकते हैं। यहाँ कोई प्रपंच काम ही नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ आपको इनर वर्क करना है, अपने आप पे काम करना है, अपने आप को इवॉल्व करना है और अपनी इस जर्नी को जर्नी समझ के जस्ट एक वो खूबसूरत नदी की तरह बस बहते जाइए। बिल्कुल किसी को जज मत करिए, किसी पे ब्लेम मत लगाइए, थकिए भी मत, क्योंकि ये जर्नी है। यहाँ जर्नी पे थकना क्या,
आप अपनी उम्र के जिस भी पड़ाव तक पहुँचे हो, आप क्या थके हो जो अब आप आगे 2 या 3 साल में या 4 साल में थक जाओगे? डिवाइन ने कुछ तो प्लान किया होगा, वो क्या इतना क्रूर है कि वो आपको दुखी देख के खुश हो रहा है? या वो टेस्ट ले रहा है कि तुम्हें मुझ पे कितना ट्रस्ट है, तुम्हें मुझसे कितना प्रेम है। तुम अगर थक रहे हो तो तुमने मुझे ही नहीं अपने डीएम को चूज़ किया है। वो भी आपका टेस्ट लेता है, वो भी आपके प्यार का टेस्ट लेता है। क्योंकि सच कहो तो वो सागर भी इंतज़ार करता है कि वो नदी कब मुझ में शामिल होएगी और मैं और बड़ा हो जाऊंगा। वो भगवान भी आपके लिए भूखा है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करूँगी। एंड प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और देखिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, होपफुली कि आप सब लोगों का फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए वेट करिए उस टॉपिक के लिए और तब तक अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।